आप प्रार्थना सहित जिसे वोट देंगे वो जीतेगा और अगले 5 सालों तक वही व्यक्ति इस देश के कार्यभार को संभालेगा। यानी आपका वोट एक दिन के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है मसीही मतदाता की भूमिका। मसीही मतदाता की भूमिका, रोल ऑफ अ क्रिश्चियन वोटर। रोल ऑफ अ क्रिश्चियन वोटर। तो यह साल भारत में इलेक्शन यानी वोट का साल है। इसीलिए इंटरनेट, टीवी, रेडियो पर हम लगातार इलेक्शंस की एड्स को देख रहे हैं। गली मोहल्लों में, चौराहों पर इलेक्शंस के प्रचार हो रहे हैं। लेकिन कई मसीही लोगों को यह लगता है कि परमेश्वर का पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल दोबारा पढ़िए और उसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2 वचन 21 कहता है कि राजाओं का उदय और अस्त करने वाला परमेश्वर है। यानी राजाओं को नियुक्त करने वाला और राजाओं को हटाने वाला परमेश्वर ही है। देश को चलाने वाले नेता हैं, शास्त्री हैं, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन देश को संभालने वाला और बना के रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। देश को चलाने वाले नेता हैं, शास्त्री हैं, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन देश को संभाल के रखने वाला और बना के रखने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के इस काम में एक मसीही वोटर की क्या भूमिका है, वही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। मसीही वोटर की भूमिका। पहली बात, प्रार्थना सहित वोट करें। वोट प्रेयरफुली। प्रार्थना सहित वोट करें। वोट प्रेयरफुली। पढ़िए पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2 वचन 1, 2, 3। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 1, 2 एंड 3। सेकंड तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 1, 2 एंड 3। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब वोट डालने के लिए उत्साहित हैं, खास करके जवान बच्चे जिन्होंने 18 साल के होने के बाद पहली बार वोट डालना है। लेकिन वोट डालने से पहले आपको सब पार्टी के लिए और सब उम्मीदवारों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए कि मैं किससे वोट डालूं, और जो परमेश्वर आपको बताए उससे वोट करिए। क्योंकि कई लोग हैं जो सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं पर वोट नहीं करते। लेकिन आपको बताऊं, बाइबल कहती है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आपको बताऊं, यह वचन सिर्फ राजाओं या लीडर्स के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता, पर उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहता है जो लीडर बनना चाहते हैं। तो प्रार्थना कीजिए, इसलिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का डर मानने वाले लोग पॉलिटिक्स में सामने आए और वही लोग जीतें। इस है ना, तो वही लोग क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए। फिर प्रार्थना करें कि वोट के समय कोई भी अहिंसा या दंगे ना हो। पूरे देश में जब तक इलेक्शन हो रहे हैं शांति का आत्मा बना रहे, है ना। दंगा करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली सारी भावनाओं को और सारी आत्माओं को यीशु के नाम में बांधना है। फिर सबसे जरूरी हमें मीडिया के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। सबसे जरूरी हमें मीडिया के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि मीडिया हमेशा सही कहे या हमेशा सच दिखाए, यह होना बहुत मुश्किल है।
आपको बताऊं, कई ऐसे डिबेट हैं, कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके कारण क्या है, टीवी पे दिखाने के कारण, मीडिया के दिखाने के कारण दूसरे लोगों के प्रति लोगों के अंदर विरोध और बैर भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ अंधकार में है, जो कुछ छिपा हुआ है, परमेश्वर उसे ज्योति में ले आए और मीडिया को सिर्फ सच दिखाना पड़े। आपको बताऊं, इन प्रार्थनाओं को सिर्फ, ध्यान सुनिए, इन प्रार्थनाओं को सिर्फ इलेक्शन के समय की जिम्मेवारी समझकर प्रार्थना ना कीजिए, क्योंकि लिखा है ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो वोट डालने की मैच्योरिटी के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने की मैच्योरिटी भी दिखानी है। हालेलुया, हालेलुया। तो वोट डालने के साथ आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की मैच्योरिटी यानी परिपक्वता दिखा सकते हैं। रोल ऑफ अ क्रिश्चियन मॉडल, क्रिश्चियन वोटर। सेकंड थिंग, प्रेम, दया और सच्चाई के शब्द बोले। स्पीक वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, लव एंड ट्रुथ। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 19। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 19। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए जा करें। तो इलेक्शन के समय सभी उम्मीदवार एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं, उनका नाम, उनकी छवि बिगाड़ते हैं और उनकी बुराई करते हैं। ये देखकर कई मसीही लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। असल में वो एक उम्मीदवार की बातें सुनकर दूसरे उम्मीदवार के प्रति अपने मन में वैसी ही छवि बना लेते हैं, जिस कारण एक मसीही व्यक्ति भी गैर मसीही व्यक्ति की तरह बोलने लगता है। हालेलुया। एक उम्मीदवार की बात सुनकर दूसरे उम्मीदवार के प्रति एक मसीही व्यक्ति अपने मन में वैसी छवि बना लेता है और फिर एक मसीही व्यक्ति भी क्या करता है, गैर मसीही व्यक्ति की तरह बोलना लगता है। इसीलिए इलेक्शन के समय एक मसीही को और गैर मसीही को पहचानना मुश्किल हो जाता है। आपको बताओ, तरक्की पाने के, सफलता पाने के दो रास्ते हैं। पहला, सामने वाले की बुराई करो तो लोग अपने आप आपको अच्छा समझेंगे। दूसरा, सामने वाले से ज्यादा अच्छे काम करो तो लोग आपको अच्छा समझने लगेंगे। तो दूसरा काम मुश्किल है, इसलिए लोग निंदा करने को, बुराई करने को चुनते हैं। हालेलुया। निंदा करने को, बुराई करने को चुनते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि सारे मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। इसलिए आपको दूसरों के प्रति बोलने के समय प्रेम, आदर और दया के शब्द को बोलना चाहिए। इलेक्शन के इस माहौल में जब सब पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध बोल रही हैं, जब सब लोग एक दूसरे के विरुद्ध बोल रहे हैं, उस समय पर आपका सही बोलना शायद किसी को समझा सके कि उसे किसे वोट करना चाहिए। हालेलुया। मसीही वोटर से बात कर रहा हूं आज मैं। जब सब लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उस समय पर आपका सही बोलना दूसरों को एहसास करवा सकता है, समझा सकता है कि उन्हें किससे वोट करनी चाहिए। हालेलुया। मसीही मतदाता की भूमिका। तीसरी बात, शिकायत ना करें, अवॉइड कंप्लेनिंग। शिकायत ना करें। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इलेक्शन के समय लोग देश के बारे में और इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में बुरा भला बोलने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। है ना। इलेक्शन के समय पर आप देखो लोग क्या करते हैं, देश के विरुद्ध और इलेक्शन प्रक्रिया के विरुद्ध, है ना, बोलने लगते हैं। पर क्या बाइबल में हमारे देश का नाम नहीं लिखा? क्या बाइबल में हमारे देश का नाम नहीं लिखा? लिखा है। एस्तर की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, बाइबल में हमारे देश का नाम लिखा है। क्या इस देश का संविधान हमारे देश की, हमारे परमेश्वर की आराधना करने की आजादी नहीं देता? देता है। हालेलुया। बाइबल में हमारे देश का नाम है और हमारे देश का संविधान हमें हमारे परमेश्वर की आराधना करने की आजादी देता है। तो हमें अपने देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया।
तो हम अपने देश के विरुद्ध क्यों बोले? उल्टा हमें हमारे हर दिन की प्रार्थना की शुरुआत हमारे देश के लिए प्रार्थना करने से करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, उत्तम से उत्तम उम्मीदवार, उत्तम से उत्तम उम्मीदवार जिसे आप उत्तम समझते हैं, उत्तम से भी उत्तम उम्मीदवार मानवीय सीमाओं में बंधा हुआ है। उसके ऊपर कई जिम्मेवारियां हैं। उनके एक फैसले से पूरा देश यानी करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में या किसी के दबाव में नहीं ले सकते। इसलिए मेरे और आपकी जिम्मेवारी है कि हम शिकायत करना छोड़कर उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके देश को मजबूत बनाती है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके देश को मजबूत बनाती है। आपकी प्रार्थना आपके देश को मजबूत बनाती है और आपके देश को चलाने वाले हाथों को भी मजबूत बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके देश को मजबूत बनाती है। आपकी प्रार्थना आपके देश को चलाने वाले हाथों को मजबूत बनाती है। और जहां तक आपकी जरूरत का सवाल है, और जहां तक आपकी जरूरत का सवाल है, परमेश्वर राजा के मन को आपकी जरूरत के प्रति उभारते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कई राजाओं के मन को उसके लोगों की जरूरतों के प्रति उभारा है और राजाओं ने वैसा किया भी है। हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर। जब आप भी प्रार्थना करेंगे, राजा को परमेश्वर की ओर से आपकी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। हालेलुया। राजा को परमेश्वर की ओर से आपकी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। पिछले हफ्ते हमने एक भाई के लिए प्रार्थना किया जो अंबाला में है। उनकी फाइल रुकी हुई है, सरकारी नौकरी में पक्का होने के लिए उनके कागज, उनकी फाइल डंप होकर पड़ी थी। लेकिन कल ही हमें गवाही सुनने को मिली है कि वो फाइल रीओपन हो गई। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना किया, वो रीओपन हो गई। तो राजा को परमेश्वर की ओर से आपकी जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। आज यहां इस मंच पर आत्मिक उत्साह की सभा से मैं हालेलुया यहां से कहता हूं, आपके लिए कहता हूं कि आपके सारे रुके हुए काम, जिस भी ऑफिस में रुके हुए हैं, हालेलुया, जिस सीट पर रुके हुए हैं, जिस सरकारी अधिकारी के पास रुके हैं, वो राजा की ओर से, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से राजा को पूरे करने होंगे, पूरे करने होंगे। मसीही मतदाता की भूमिका, रोल ऑफ अ क्रिश्चियन वोटर। चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखें। ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर पर भरोसा रखें। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 13 वचन 1। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 1। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मैंने कई मसीही लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना है कि ये पार्टी नहीं आनी चाहिए और वो पार्टी जीतनी चाहिए। वो नाम ले लेकर इलेक्शन के रिजल्ट के लिए, इलेक्शन की जीत हार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर वचन कहता है कि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं और परमेश्वर जिसे चाहे वो अधिकार दे सकता है। हालेलुया। और इसकी शुरुआत हम मसीही वोटर्स के प्रार्थना सहित वोट के द्वारा होती है। हालेलुया। परमेश्वर सारे अधिकार राजा को देता है और इसकी शुरुआत हम मसीही वोटर्स के वोट से होती है। लेकिन आपको लगता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा? हालेलुया। आपको लगता है मेरे एक वोट से क्या होगा? पर आपको बताऊं, आपका एक वोट पूरे देश पर प्रभाव डाल सकता है। हालेलुया। आपका एक वोट पूरे देश पर प्रभाव डाल सकता है। आप प्रार्थना सहित जिसे वोट देंगे वो जीतेगा और अगले 5 सालों तक वही व्यक्ति इस देश के कार्यभार को संभालेगा। यानी आपका वोट एक दिन के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। हालेलुया। पूरे 5 साल के लिए आपका वोट वैलिड रहने वाला है। आपको बताऊं, आपका वोट आपका बीज है। आपका वोट आपको उस बीज को प्रार्थना सहित और आज्ञाकारिता सहित उसे बीजना है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आपका वोट आपका बीज है और उसे आपको प्रार्थना सहित विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ बोना है और बाकी सब परमेश्वर अपने आप देख लेगा। हालेलुया।
आपको परमेश्वर के अधीन रहना है और राजा के अधीन रहना है, बाकी सब परमेश्वर अपने आप देख लेगा। हालेलुया। आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें और अपने देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, बाकी सब परमेश्वर अपने आप देख लेगा। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों